नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। आज हम आपको बता दें कि ये घटना कानपुर यूपी से है, जबकि भारत सरकार फ़लस्तीन के सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी आज कानपुर में एक शिक्षक के द्वारा मुस्लिम छात्रों के साथ कुछ ऐसी बातें टिप्पणी की गई कि उन मुस्लिम छात्रों को ये बातें नागवार लगा, जबकि एक हिंदू शिक्षक ने मुस्लिम बच्चों को आतंकवादी कहा। जैसा कि हम आपको बता दें, स्कूल में फ़लस्तीन बनाम इजराइल का डिबेट रखा गया और इजरायली आतंकी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदू शिक्षक ने गाजा में किए जा रहे नरसंहार का समर्थन करते हुए फ़लस्तीन को आतंकवादी कहा और मुस्लिम छात्राओं और बच्चों के लिए शिक्षक ने आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किए, जिससे आक्रोशित होकर वहां मुस्लिम छात्राओं और बच्चों ने आक्रोश जताया। जिस आक्रोश की वजह से वहां पर लोगों में भगदड़ मचने लगी और भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने नारेबाजी करना शुरू किया, न्याय की मांग किया। यहाँ तक कि कानपुर में शोर शराबा होने के बावजूद भी जब बच्चों ने इस बात का विरोध किया कि वह भी हिंदुस्तान के हैं, आखिर वो हिंदुस्तान में ही रहने वाले हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, अगर वो हिंदुस्तानी हैं, मुस्लिम घराने में यानी कि मुस्लिम समुदाय में पैदा होने का ये क्या उनका गुनाह है? मुस्लिम समुदाय में पैदा हुए इसलिए वो मुस्लिम कहलाए और यहाँ तक कि उन्हें आतंकी शब्द से नवाजा जा रहा है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि लोगों ने विद्रोह जताया। जब उन लोगों को छात्र छात्राओं को विद्रोह जताने पर वहाँ के अध्यापकों द्वारा धमकियाँ दी गई कि यदि तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाम काट कर निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे सर्टिफिकेट को इसका सिग्नेचर कराकर दे दिया जाएगा, तुम कहीं भी एडमिशन कराकर पुनः पढ़ने लायक नहीं रहोगे। यहाँ तक कि अगर एक शिक्षक ही जो बच्चों का भविष्य कहलाता है, अगर एक शिक्षक इस तरीके से आतंकवादी संगठनों जैसी बात करता है, एक शिक्षक इस जैसे लोगों को गुमराह जैसी बातें करता है, एक शिक्षक इस जैसे कि जैसे राजनीतिक बातें करता है और बच्चों के अंदर भेदभाव की भावनाओं को उत्पन्न करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, एक शिक्षक जो बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है, अगर वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे तो हमारे देश का क्या हाल होगा। आइए दिखाते हैं हम आज का ये वीडियो। यहाँ गवर्नमेंट खुले नहीं बात करती है, यहाँ पे ये लोग कैसे बात कर सकते हैं इस चीज पे? क्या टॉपिक पे बात हुई थी? क्या बात? ये वॉर था, वॉर के ऊपर डिस्कशन था जो डिबेट होती है, बट यहाँ पे आप सिर्फ एक जगह की चीजों को बोल रहे विदाउट एनी फैक्ट। ये डिबेट का रूल है, आप फैक्ट के बिना बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। किस तरह के कमेंट पास किए गए कि वहाँ इजराइल के नव शिशुओं को मारा जा रहा है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग से सॉरी बोली जाए, हम लोग की फीलिंग्स हर्ट हुई है। पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास इंडियन से हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं, हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। हमें जो इंग्लिश पढ़ाती है, हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रही है। टीचर ने बोला कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फेल कर दूंगा, और प्रिंसिपल ने बोला है कि टीसी दे दूंगा, और टीसी के साथ पुलिस की मोहर भी लगी होगी जिसमें आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट हो रहा उधर चलो।
स्कूल में सैटरडे को एक स्पीच हुई थी, जो स्पीच टीचर्स ने ही बच्चों को दी है, उसमें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोला गया है पैलेस्टाइन के, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोला गया है। ये बात अगर कोई भी किसी को भी सपोर्ट कर रहा है तो वो उनका ओपिनियन है, लेकिन स्कूल में ये बात नहीं होनी चाहिए थी। स्कूल में रिलीजन के बारे में भी बोला गया है, इतने सालों से पढ़ रहे कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 2 साल से जब से हमारे प्रिंसिपल चेंज हुए रिलीजन के बारे में बातें हो रही हैं। जी, रिलीजन के बारे में बातें हो रही हैं, प्रिंसिपल भी इनएप्रोप्रिएट बोल रहे हैं। जी जी जी, 11th वालों से होनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल जो पहले थे वो ऐसे बात नहीं करते थे। 11th वालों से बोला जा रहा है। कोई मारपीट भी हुई थी बच्चों में? नहीं, मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन 11th वालों से बोला जा रहा है कि तुमको पास नहीं करेंगे, और 12th वालों से बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे। और टीचर्स हम लोग से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। टीचर्स हमें पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास इंडियन से हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं, हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। हमें जो इंग्लिश पढ़ाती है, हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रही है। वादा किया गया था सैटरडे को, लेकिन टीचर्स ने फुल्ली रिफ्यूज कर दिया कि अपॉलॉजी जैसी कोई चीज भी फुल्ली यूज हुआ है कि अगेंस्ट मुस्लिम फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। टेररिस्ट वाला वर्ड भी यूज हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है, हम लोग को टीचर्स एक भी कहीं भी जगह जाने नहीं दे रहे, लंच तक भी हम लोग को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि स्कूल के बिहाफ पे असेंबली में अपॉलॉजी हो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग आज? सैटरडे को हम लोग की स्कूल में डिबेट हुई थी, उसमें टॉपिक था इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। पहली बात तो इतना सेंसिटिव टॉपिक स्कूल में उठना नहीं चाहिए, ऊपर से दोनों इजराइल के फेवर में दोनों साइड से बोला गया कि हमास ने छोटे बच्चों को मारा है और हमास टेररिस्ट है, और उसने ये भी बोला कि इजराइल को पूरा हक है कि हमास पे हमला करे, मिसाइल गिराए। तो ये टॉपिक तो स्कूल में होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, इस पे लोगों को जिसमें जो इसमें इन्वॉल्व था उन लोगों को इस पे अपोलोजाइज करना चाहिए। तो टीचरों ने साफ मना कर दिया कि अपोलोजाइज नहीं करेंगे, उनकी डिग्निटी गिर जाएगी। ये सब वर्ड यूज हुए, और टीचरों ने बोला कि क्या कहते हैं, तुम लोग पाकिस्तानियों सपोर्ट करने के लिए हम लोग से बोला एक दूसरे को मार डालो, यहीं पे यहाँ पे बैटल फील्ड बना दो, ऐसे वर्ड यूज किए। और एक टीचर ने बोला कि मुझे इस्लामोफोबिया है। बताइए, ये बात आप लोग को स्कूल में करनी चाहिए बच्चों से। और प्रिंसिपल को जो है हम लोग से माफी मांगने में उनकी डिग्निटी चली जाती है, वो गलत काम करवा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई की जगह हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। किस तरह के कमेंट पास किए जाते हैं? किसी तरह के कमेंट नहीं पास किए जा रहे, पर एक स्कूल एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए भेजा जाइए, और तो और इस तरह की चीजें नहीं सपोर्ट करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम लोग को एक अपॉलॉजी मिले कि इस तरह के काम किसी भी स्कूल में नहीं होंगे। कुछ हुआ ही नहीं और कोई बात ही नहीं कर रहा है इस टॉपिक पे।